तव द्रवं जगत् गुरौ तुभ्यमेव समर्पये। अन्याय के पथ में अनेक झंझट। प्रभु कहते हैं, मनुष्य को जो नहीं करना चाहिए वह करना ही पाप है, और जो करना चाहिए वह नहीं करना ही प्रत्यवाय है। पाप और प्रत्यवाय दोनों मिलकर पातक होता है। चोरी करना अनुचित है, यह जानकर भी कोई चोरी करता है वह होगा पाप। जितने दिनों तक पाप का प्रतिफल नहीं पाते हैं उतने दिनों तक पाप को अच्छा कहकर ही मानते हैं। भारत के किसी शहर में धोबी को कपड़ा धोते तो देखा है ना? देखोगे, वह जिन कपड़ों को धोता है वह उसे माथा के ऊपर अधिक ऊंचा उठाता है। कपड़ा समझता है वह कितना मिट्टी से ऊपर उठ गया है और हवा में उड़ रहा है और थोड़ी देर आनंद भी पाता है, किंतु वह यह नहीं समझता है कि उसे जितना ही ऊपर उठाया गया है उतने ही जोर से कपड़ा को धोने के पत्थर पर उसे पटकेगा। जो पाप करते हैं वे सर के ऊपर उठे हुए कपड़े की तरह हैं। वे सोचते हैं, अरे मिट्टी के ऊपर उठने से कितना आराम है। पाप में डूबकर मजा लूट रहा है, और जब पाप का प्रतिफल भोगता है दुख सागर में डूब मरता है धोबी के कपड़े की तरह। स्वच्छ और भद्र दोनों शब्द में अर्थगत पार्थक्य है। स्वच्छ माने अच्छा या परिष्कार साफ, जैसे स्वच्छ जल। भद्र माने जो भीतर बाहर दोनों ही ओर से अच्छा हो। जो भद्र हैं वे कुछ भी करने से पहले बहुत सतर्क रहते हैं। वे ठंडे माथा से विचार लेते हैं उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी। वे अच्छे कार्य करते हैं और करते रहते हैं। यद्यपि वे अपने सत्कर्म के सत्फल उसी मुहूर्त नहीं पाते, उतने दिन वे कष्ट भोग करने में भी दुविधा बोध नहीं करते हैं, और जिस मुहूर्त में भले कार्य का सुप्रतिफल की प्राप्ति का आरंभ हो जाता है तब सिर्फ आनंद और आनंद प्राप्त करते हैं। औसत कर्म करने में मनुष्य को अच्छा लगता है, किंतु औसत कर्म का एक बड़ा भोग शुरू हो जाने पर सिर्फ दुख ही दुख भोगना पड़ता है। औसत मनुष्य प्रथम श्रेणी के कमरे में बिना टिकट खूब आराम से भ्रमण करता है। रेलवे को धोखा देकर वह मजा लूटता है, और जो सत मनुष्य है वह द्वितीय श्रेणी की टिकट खरीदकर अत्यंत असुविधा से भ्रमण करता है। असाधु यात्री मजा लूटता है ठीक ही, किंतु स्व अल्पकाल के लिए। जब टिकट परीक्षकों का दल आकर उन्हें पकड़ता है या उन्हें बंदी करता है अथवा जुर्माना करता है तब लज्जा से उसका सर नीचे हो जाता है। किंतु सत मनुष्य यद्यपि गरीब है, स्वसम्मान अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाते हैं, और साधु यात्री को शेष पर्यंत दुख भोगना पड़ता है। सत यात्री सत जीवन यापन करते हैं और उन्हें जो कुछ है उसी से संतुष्ट रहते हैं, और साधु मनुष्य घूस लेते हैं और नाना अपकर्म में लिप्त रहते हैं। वे आयकर में धोखा देकर अपने लिए प्रकांड वास भवन निर्माण कर लेते हैं, किंतु अंत में आबकारी विभाग के पदाधिकारी लोग आकर एक दिन उनके घर पर छापा मारते हैं और आयकर छिपाने तथा असदुपाय
से धन संपत्ति संग्रह के विरुद्ध उनके ऊपर मुकदमा दायर करते हैं। शेष पर्यंत उन्हें जेल की सजा भोगनी पड़ती है। इसलिए पाप करने के पहले मनुष्य को विचार कर देख लेना उचित है कि उनकी क्या विरूप प्रतिक्रिया होगी, उसी मुहूर्त में या परवर्ती काल में। अच्छा कार्य करने से हो सकता है प्रारंभ में कष्ट हो, किंतु अच्छा कर्म का प्रतिफल अवश्य अच्छा होगा। सत्कर्म करो, किंतु उद्धतता या मिथ्या अहमिका त्याग करो। समझ रखो, तुम्हारी उद्धतता या मिथ्या अहंकार आनंद मार्ग के लिए क्षतिकर हो सकता है। पटना, 28 अगस्त 1978। परमपिता बाबा की जय। परमपिता बाबा की जय। परमपिता बाबा की जय।